नमस्कार दोस्तों, स्वागत है न्यू जॉब अलर्ट में। मैं हूं सियाराम शर्मा। तो आज हम न्यू जॉब अलर्ट में न्यू जॉब के बारे में बताएंगे, जो कि बिहार सरकार की से बहुत बड़ी वैकेंसी आज आई है, जो कि 28 दिन से ऑनलाइन फॉर्म होने वाला है इसका। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ में वैकेंसी आई है। और बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, अच्छा से देखिए और समझिए इससे। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी आई है, जो कि बिहार हेड टीचर भर्ती 2020 पद पर है। और पद कितना है? 40,506 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार अब अपने विद्यालयों में हेड टीचर की भर्ती और बीपीएससी के हाथों सौंप दी है। और बीपीएससी ने उसी के रिगार्डिंग 40,506 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन मांगा है। अब देखते हैं इसके लिए कौन से उम्मीदवार एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया है, सभी विस्तार से किस तरह से फॉर्म भरना है, सभी चीज़ों को हम आज विस्तार से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये विज्ञापन संख्या बीपीएससी का देख लीजिए 4/2022 में। इसमें के अंतर्गत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिक बिहार राज्य के निवासियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित मांगा है। ये देखिए क्या है, बिहार में प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी आई है वो लेते होती है, वो बीपीएससी के थ्रू अब होती है। और उसके तहत 40,506 पद निकाला गया है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितना सीट किस कैटेगरी में है। ये अनारक्षित, देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए 16,204 है पद हैं। और महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाता है, उसमें 5,686 पोस्ट हैं। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए 4,046 है। अनुसूचित जाति के लिए देख लीजिए आपको 6,477 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 418 है। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7290 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 4861 है, और पिछड़ा वर्ग महिलाएं के लिए 1210 पोस्ट है। कुल मिलाकर 40,506 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 13,761 पोस्ट जो है निर्धारित किया गया है। और इसमें अब देखिए नेक्स्ट में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2% सीटों को आरक्षित रखा गया है, जिसमें 810 पोस्ट स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोती पोता के लिए ये आरक्षित। जैसे कि हर एक वैकेंसी में ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट रहती है, इसमें भी 2% का पोस्ट दिया गया, तो 810 पोस्ट जो है उन लोग के लिए रिजर्व रहेगा। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें देखिए इस तरह से दृष्टि बाधित के लिए भी 421 पोस्ट है, जिसमें BI OD OH आता है। अलग अलग तरह का ये है। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की समेकित रिक्त आयोजन वेबसाइट www.bpsc.pis.nic.in पर उपलब्ध है। ये प्रारंभिक वेतन, इसका देखिए वेतन मान भी इनका दिया हुआ है। प्रारंभिक वेतन कम 30,500 रुपया से स्टार्ट होगा। और शैक्षणिक योग्यता अब देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है वो हम डिटेल से आपको बताएंगे। अब तो आराम से देखिए, भारत का नागरिक होता है, बिहार राज्य के निवासी हो। सबसे पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का नव निवासी होना चाहिए। दूसरा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। इसमें कहा गया है दोस्तों कि कम से कम आपको जो ग्रेजुएशन में मार्क्स मिले हैं कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया कि जनरल कैटेगरी के 50% और बाकी जो भी आरक्षित है उसमें 5% की छूट दिया जाता है। ठीक, इसमें अब तीसरा में देखिए, मान्यता प्राप्त संस्था से DLED, BT, BEd, BAed, BSSC-Ed, BLEd उत्तीर्ण हो। इसमें कहा गया है बस दोस्तों कि आप किसी भी डिग्री कॉलेज से आपकी शिक्षा में BEd हो, DLED हो, ये भी जो भी चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ आप उत्तीर्ण होना चाहिए। और चौथा में क्या दिया हुआ है दोस्तों, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो या वर्ष 2012 में पूर्व नियुक्ति शिक्षक के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें कहा गया है जो बिहार सरकार स्टेट लेती है और सेंट्रल सीटेट लेती है, उसमें कहा गया है कि जो 2012 या उसके बाद जो सीटेट हुआ है उसमें जो लोग उत्तीर्ण हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगे।
बिहार शिक्षक पात्रता से अभिप्रेषित है। बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा 1 से 5 और 6 से 8 में शिक्षा के पद नियुक्ति हेतु आयोजन होने वाली पात्रता परीक्षा जो स्टेट होती है, सीटेट सेंट्रल की होती है 1 से 5 और 6 से 8 के लिए होती है, 2 पेपर होती है, हर साल 2 बार आती है। तो इसीलिए उसी में कहा गया है कि 2012 या उसके बाद भी और जो लोग इसमें उत्तीर्ण हुए हैं वो लोग इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अनुभव अब देखते हैं, अनुभव क्या है, कितना अनुभव मांगा। 8 वर्ष की लगातार सेवा मांगा जा रहा है, तो किस चीज़ में मांगा जा रहा है। ये पंचायती राज संस्था या एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायती प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की हो। मतलब ये बोला जा रहा है कि आप कहीं भी पंचायत संस्थान, पंचायती जो स्कूल होता है उसमें आप, या नगर निकाय का स्कूल है उसमें आप, या पंचायती प्रारंभिक स्कूल, नगर प्रारंभिक स्कूल, किसी में भी आप कम से कम 8 साल सेवारत काम किए हों, पढ़ाए हों, तब आपको, क्योंकि ये प्रधानाध्यापक की पोस्ट है दोस्तों, क्योंकि बिना अनुभव का तो प्रधानाध्यापक आप बन नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें 8 साल की सेवा मांगा गया, न्यूनतम योग्यता मांगा गया है। चलिए, तो ये सब तो ये क्लियर है। अब शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22/4/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अथवा उम्मीदवार को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये सब चलिए देख लेंगे। इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, 60 वर्ष से कम होना चाहिए। लिखित परीक्षा आप देखते हैं दोस्तों क्या है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगा वो विज्ञापन पदों में विरुद्ध नियुक्त हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। योग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 की होगी, 150 अंक की लिखित परीक्षा होगी, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 75 अंक होंगे, जिससे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब साइंस, ये सबसे 75 क्वेश्चन आएंगी। DLED विषय के लिए 75 अंक का होगा। जो DLED का जो जिसके पास डिग्री है वो प्रारंभिक शिक्षक बनने के, हेड टीचर बनने के लिए उनके पास 75 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो परीक्षार्थी का लिखित परीक्षा होगा उसमें 150 प्रश्नों की होगी और वो बहुविकल्पिक हो, ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, जिससे 75 को क्वेश्चन जो है बहुविकल्पिक होंगे और वस्तुनिष्ठ होंगे। बाकी DLED विषय 75 अंक का होगा, उसमें 0 निगेटिव मार्किंग भी इसमें दोस्तों, और अवधि समय उसमें 2 घंटा दिया जाएगा 150 क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। साक्षात्कार क्या है। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ है कि साक्षात्कार नहीं इसमें है। और इसमें कार्मिक प्रशासन विभाग में संकल्प और इस तरह का दिया हुआ है कि 36-34%, 36%, 32%, जो भी 40% सामान्य उम्मीदवार को लाना है कम से कम। उसके बाद OBC के लिए 36.5% दिया गया है दोस्तों। उसके बाद ST, OBC और महिलाओं दिव्यांग के लिए 32% दिया गया है। इसी रूप से आगे की तरफ ये सब दिया जाता है। विषयों का उस स्तर एवं स्थित पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट bpsc.bis.nic पर दोस्तों उपलब्ध है। आप जाकर वहाँ BPSC के साइट पर जाइएगा, वहाँ bpsc.nic.in खोलिएगा और खोलकर वहाँ पे सबसे पहला पेज खोलिएगा, तो वहाँ पे आपको सभी तरह के फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ रहेगा, जिस नोटिफिकेशन का, सिलेबस का और अप्लाई फॉर्म का, सब वहीं पे आपको लेगा। और लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपचारिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा कोई प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले, मतलब ये मेधा सूची लिखित परीक्षा जो 150 अंक का होगी उसी पे आधारित होगा, उसी पर मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। और कहा गया है कि प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वरीयता दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आरक्षण, जो आरक्षण कॉलम है वो आरक्षण कॉलम जो बिहार सरकार के मूल निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। बाकी सभी लोग जनरल कैटेगरी की जाति, जिसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल प्रमाण को जमा करना होगा। इसी के तहत अगर नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा विवाहित महिलाओं के लिए रहित होगा। तो आरक्षण का मुद्दा वही है, जो आप यहाँ बिहार का निवासी है उन्हीं को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों का से जब डाटाबेस संसाधन करने हैं तो ली जाएगी। अगर उक्त सूचना संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि या केवल अंकित नहीं है तो दावा न तो मान्य होगा, न ही उनका लाभ। मतलब कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज अपना जो है ना वो अपना प्रमाण पत्र रख लें। और प्रज्ञान पत्र रखने में क्या क्या रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं होता है तो उसकी त्रुटि
माना जाएगा, उसका एप्लीकेशन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल प्रति या सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कहा गया है कि जब भी शिक्षा विभाग आपसे मांगेगा सब चीज़ प्रमाण पत्र, तो आपको उस समय सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए और सत्यापन के लिए आपको प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहला प्रमाण पत्र मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के साथ विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता, आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक और विज्ञापन शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम निगत अनुभव, पिछड़ा जाति अनुजाति वर्ग से संबंधित सर्टिफिकेट, पिछड़ा वर्ग से लेकर क्रीमी लेयर सब मतलब कहा गया है इसमें दोस्तों कि आपको जो भी आपके पास मार्कशीट है, मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो और क्या बोलते हैं योग्यता अनुभव हो, सभी का सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है और आयोग के मांगे जाने पर आपको देना है वहाँ पे। तो यही सब है। और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए उनका सर्टिफिकेट भी तैयार रखना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी उनका जो पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर प्रमाण पत्र देना होगा। पहचान पत्र, फोटो, हल्का खींचा हुआ 4 फोटो डालना है दोस्तों, लिख कर देना है दोस्तों। लिखित परीक्षा के भरने पर डाउनलोड किए गए आवेदन प्राप्ति करना है दोस्तों। अब शुल्क देखते हैं दोस्तों कितना शुल्क लग रहा है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया दोस्तों लग रहा है। बिहार केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के लिए 200 और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और महिला उम्मीदवारों के लिए 200 का फीस, दिव्यांग के लिए 200 का फीस दोस्तों दिया जा रहा है। तो ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। सामान्य के लिए 750 और जो बिहार सरकार का जो टैक्स लगता है वो हो सकता है उसमें देखिएगा भरते समय। और बिहार सरकार का अनुसूचित जनजाति के लिए 200 और महिलाओं के लिए 200, महिलाओं और अनुसूचित आरक्षित और अनारक्षित महिलाओं के लिए भी 200 का शुल्क का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधित तिथि एवं अन्य दिशा निर्देश है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है दोस्तों? तो ये 28/3/2022 से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि हो जाएगा, लास्ट तिथि हो जाएगा 22/4/2022। देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी जो है वैकेंसी है, इसको फॉर्म भरने में लेट नहीं कीजिएगा क्योंकि बिहार सरकार की साइट जो होती है वो जितने लंबा देर लेट कीजिएगा उतना ही व्यस्त होते जाएगा। और ऐसा होगा कि लास्ट में ऐसा होता है कि फॉर्म भी नहीं भरा पाता है, कभी आपको और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कभी पेमेंट जो है फंस जाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि ये पहले से पहले फॉर्म भरकर और इसको सबमिट कर दें। और अगले आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंध डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। और कितने लोग बोल रहे थे कि फॉर्म भर कर उसका जो हार्ड कॉपी निकाल कर वो पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट से आयोग पे भेजना है। तो ये देखिए एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों कि आयोग के कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित सभी प्रमाण पत्र, अंकों प्रमाण पत्र आदि को अपलोड करना हो। इसमें साफ साफ देखिए दोस्तों लिख दिया गया है कि आप जो फॉर्म भरिएगा उसका हार्ड कॉपी निकाल कर आयोग को नहीं भेजना है, लेकिन ये करना है कि आपका जो भी अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता वाला जो भी आपको 5-6 डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करनी होंगी, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यही सब है। पेमेंट करने के लिए आपको अभ्यर्थी स्वयं दी गई प्रविष्टि एडिट करना होगा। इसके लिए विज्ञापन भरने से अंतिम निर्धारित की जगह पेमेंट करिए। फीमेल के लिए पेमेंट कीजिए, सबके लिए अपना अलग अलग पेमेंट है। और देखिए पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता, माता, देखिए पेमेंट करने से पहले आप अपने फॉर्म में कुछ भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक बार पेमेंट कर देने के बाद आपको फिर दोबारा नौका एग्जामिनेशन फी भुगतान जो कर दिए हैं उसको रिफंडेबल नहीं होगा। और जो गलत भरा गया कुछ भी फॉर्म तो वो भी नहीं होगा। तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा कि मतलब पेमेंट करने से पहले सब चीज़ सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। और ये भी देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन करने की भरने हेतु आवश्यक निर्देश अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में भरकर दी गई प्रविष्टि किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। आवेदन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र और प्रमाण से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी बीपीएससी की है और इसमें बहुत ही
निरंतरता से आपको भरना है, अच्छी से तरह से देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार भरिए, उसको देखिए कि सब अच्छा मिलाइए, किस तरह से आपका सही है। और जब सही पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए तभी आप पूरे फॉर्म को सबमिट करें, नहीं तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी हमेशा आती नहीं है और अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इसके लिए आपके यहाँ है। अब देखते हैं सुधार परिवर्तन हेतु 1 सप्ताह का समय दिया जाता है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एडिट कर प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह का परिवर्तन या सुधार में आवेदन से विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवेदन द्वारा भरे गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा। देख लीजिए, उम्मीदवार को द्वारा भरे गए डाटा एवं उसके द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र कागजात में कोई भिन्नता आई तो उन्हें की उम्मीदवारी। देखिए दोस्तों, बहुत ही ये जो आयोग है निर्णय लेकर बोल रहा है कि किसी तरह से आपके जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और यहाँ देखिए, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद परिवर्तन सुधार संभव नहीं है तो संभव परिवर्तन का उसको विचार नहीं किया जाएगा। देख लीजिए, 1 से अधिक आवेदन करने या भरने पर संबंध में 1 से आवेदन अगर ज़्यादा करते हैं तो आपका दोनों आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 से अधिक आवेदन भरने जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभिव्यक्ति रद्द कर दिया जाएगा। तो 1 से ज़्यादा आपको भरना भी नहीं है, एक ही फॉर्म भरना है, अच्छे से भरना है, सब देख के भरना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। उम्मीदवारों का जन्म तिथि, परीक्षा शुल्क संतुष्ट होने के उपरांत ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करना है। सब तरह से अगर आप अच्छे हैं तो भरिए। आवेदन को सुनिश्चित करके डाउनलोड के लिए गए हार्ड कॉपी प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिट एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिट उसमें किसी भी एक अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूरा नहीं किया माना जाएगा, एक आवेदन स्वीकार नहीं हो जाएगा। तो देखिए, फॉर्म भरने से भर रहे हैं तो अगर हार्ड कॉपी आया है तो देखिए उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। अगर नहीं अंकित है तो समझ जाइए कि आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो अच्छे तरह से आवेदन के डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखें और शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उसका हार्ड कॉपी सभी संबंधित मूल दस्तावेज के साथ आपको वहां पे पहुंचना होगा। इसलिए हार्ड कॉपी निकाल के अच्छे से रख ले, क्योंकि जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो हार्ड कॉपी मांगा जाएगा और उसको आपको आवेदन यह सुनिश्चित करें कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उसके पास ऑनलाइन भरते समय उपलब्ध। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी मूल प्रमाण पत्र अपने पास रखें और सभी जैसे जैसे मांगा जाता हो वैसे वैसे देख के आप भरते रहें। कोई भी चीज़ इधर उधर होने पे आपको बहुत आगे चलकर दिक्कत हो सकती है दोस्तों। आपको लॉगिन पासवर्ड ये सब तो आपको पता है, लॉगिन योग्यता, आपको शैक्षणिक योग्यता से लेकर सब चीज़ आपको भरना है। बढ़िया डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म कर लेना है। उसके बाद इसका देखिए, विज्ञापन संबंधी आवेदन पर ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टियाँ ये नहीं, भविष्य किसी प्रकार का प्रमाण नहीं होगा, किसी प्रकार की त्रुटि के हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ये भी है, देखिए, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 23/3/2022 को ये नोटिस आया है। 23/3 नोटिस आया है और अच्छे से देखें और अच्छे से, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार देखने को नहीं मिलती है। इतनी बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसी भी है, वो बीपीएससी पहली बार निकाली है, क्योंकि शिक्षा विभाग जो हमारा जो है वो बीपीएससी को ही प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए जो दायित्व दिया है तो उसका निर्वहन बीपीएससी को अच्छे तरह से करने जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी अभी भी 67वां लेने जा रहा है। इसका भी एग्जामिनेशन का अभी तो डेट नहीं दिया है, लेकिन लगता है मई या जून में आपको एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो तैयारी में भी लगे रहें और फॉर्म अच्छे से भरें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो हर एक अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।